प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं एक नया विषय लेकर आपके सामने आया हूं। आजकल काफी कुछ ऐसा चल रहा है, मैंने देखा यूट्यूब पे कि कई लोग जो परमेश्वर के दास हैं वो अपना जो चैनल है उनका वो पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल चैनल उन्होंने बनाया हुआ है और उनका एक यही उद्देश्य पूरा हो गया है जीवन का कि किस तरह से हमारा चैनल ग्रो करे। और ग्रो करने के लिए वो कंट्रोवर्शियल वीडियो बहुत डालते हैं। हालांकि परमेश्वर के जो वचन है उनका सहारा भी कई लोग लेते हैं और कई लोग तो बिल्कुल भी नहीं लेते। तो यदि हम किसी की निंदा करके, किसी की बुराई करके और अपनी ग्रोथ करना चाहें तो वो मसीह समाज के लिए और पवित्र शास्त्र के लिए भी और परमेश्वर की दृष्टि में भी बहुत ही निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। क्योंकि हमको कभी भी किसी भी तरह से पीठ पीछे या सामने या किसी माध्यम के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब, हम निंदा नहीं कर सकते। क्योंकि किसी का व्यक्तिगत अपमान करना ये बहुत ही गलत बात है और जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु के दास लोग हैं, उनको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। यदि हम परमेश्वर में सच्ची आस्था रखते हैं और परमेश्वर से भय खाते हैं तो हमें बाइबल को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और किसी के विषय में कुछ भी कहने से पहले हमको 100 बार सोचना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि पास्टर अंकुर नगला साहब हैं और पंजाब के वो बहुत ही बड़े पास्टर हैं और उनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, लाखों लोग उनके साथ जुड़े हैं पूरे विश्व भर में और बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि पंजाब हमारे देश का एक ऐसा राज्य है कि जहाँ से मसीहत की उदय हुई। स्वयं साधु सुंदर सिंह जो थे वो पंजाब के थे, सिख धर्म को बिलोंग करते थे और आज उनका नाम मसीह संसार में बहुत ही पूजनीय हो गया है, एक महान संत के रूप में, परमेश्वर के एक बहुत ही बड़े दास के रूप में विश्व विख्यात हुए। तो पंजाब पे परमेश्वर की एक बहुत ही बड़ी आशीष है और हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में ऐसी ही आशीष परमेश्वर दे ताकि परमेश्वर का नाम और महिमा पूरे विश्व भर में फैले और बहुत सारे लोग बचाए जाएं। तो पंजाब का स्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया है, विशेषकर साधु सुंदर सिंह, साधु किशन सिंह, सिस्टर शांता कौर, ये पंजाब के बहुत ही सुप्रसिद्ध लोग हैं, परमेश्वर के दास हैं। बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं और बड़ी बड़ी आशीषें इनको मिली हैं और बड़े बड़े चमत्कार भी इन्होंने किए हैं जो सच्चे परमेश्वर के दास ही कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, वो केवल अपने चैनल का वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो लोग जो हैं, जो बड़े दास हैं परमेश्वर के, जिनकी ख्याति है, जिनका यश है पूरे विश्व भर में, उनको वो टारगेट करते हैं। विशेषकर मैं अंकुर नगला साहब और पास्टर बजिंदर सिंह को बहुत लोग टारगेट करते हैं। मैं देखता हूँ विशेषकर, जो एक बहुत ही गलत और निंदनीय कार्य है। अब परमेश्वर जो है, परमेश्वर को समझना और उनको जानना एक साधारण मनुष्य की समझ से परे है। परमेश्वर हमारी सब सोच, समझ और बुद्धि से परे है। अगर हमको परमेश्वर को जानना है तो अपनी बुद्धि से बहुत ऊपर निकलना पड़ेगा, संसार का बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा। त्याग करने का मतलब ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के कहीं चले जाएं, साधु संत बन जाएं या तपस्या करने लग जाएं, वो मेरा मतलब नहीं है। कि यदि आप परमेश्वर को के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बुद्धि से बिल्कुल दूर जाना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा अपने आप को, तब परमेश्वर की समझ आप में आ सकती है। और यदि आपको बहुत कीर्ति मिली है,
परमेश्वर का दास बन के बहुत यश मिला है और हाथ में आपके जश भी है, जिसे लाखों लोग ठीक हुए हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हुए हैं, चाहे वो हो सकता है कई लोग बोलते हैं कि मनोवैज्ञानिक है, मैं कहता हूं चलो मनोवैज्ञानिक ही है, किंतु उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव की वजह से भी लोग जो हैं ठीक हुए हैं और मसीह को उन्होंने अपनाया है। तो ये भी परमेश्वर का ही तो कार्य है। मनोवैज्ञानिक क्या चीज होती है, किसकी देन होती है, वो कहां से आती है? वो कोई इंसान थोड़ी ठूंसता है किसी के दिमाग में, वो परमेश्वर की तो कृति है, वो परमेश्वर की ही रचना है। और परमेश्वर ने हमारी बुद्धि ऐसी बनाई है और उससे हम ठीक हो रहे हैं। अगर ठीक हो रहे हैं, हमारा जीवन बदल रहा है, तो कितनी बड़ी बात है ये। तो कुछ लोग हैं कि जो उन्होंने अपना एक चैनल खोला है और वो पूरी तरह से निंदा वो करते हैं। बड़े बड़े पास्टर्स लोग हैं जिनका नाम है, और वो भले ही कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई नजर में अगर वो आपकी दृष्टि में चलो वो गलत भी है, ठीक है, लेकिन आप बाइबल के वचनों के हिसाब से उसके आधार पे आप जो है बताइएगा, लोगों को बताएं वो सब चीजें क्या हैं। देखिए, इस संसार में जितने भी लोग आते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, परमेश्वर की आशीष पाने के लिए, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए, चंगाई प्राप्त करने के लिए, या हमारे सांसारिक जो भी कष्ट हैं, तकलीफ हैं, उनको दूर करने के लिए अगर वो पास्टर के पास आते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि पास्टर उनसे वो ठगी कर रहा है। अगर वो तेल बेच रहा है, साबुन बेच रहा है, रुमाल बेच रहा है, वो उसमें अगर वो कह रहे हैं कि भाई इसमें परमेश्वर की आशीष है और ये आपको चंगाई देगी, तो लोग खरीद रहे हैं, अपनी इच्छा से खरीद रहे हैं। किसी को वो जबरदस्ती थोड़ी थोप रहे हैं कि नहीं जी आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। और ऐसा भी नहीं मैंने देखा कि जब वो अपना क्रूसेड चलाते हैं तो वहां पे कोई दुकानें सजी होती हैं, बाहर कोई मेला लगा हुआ होता है और लोग खरीदारी करते हैं, वो तो मैंने अभी तक नहीं देखा। अभी ले हैंड का भी बहुत ज्यादा चर्चा है कि वो पैसा लेके करते हैं, तो पैसा देने वाले भी तो हैं। अगर वो पैसा लेते हैं तो पैसा देते भी हैं लोग, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जब ना लेने वाले को कोई आपत्ति है और ना देने वाले को कोई आपत्ति है, और देने वाला भी खुश है, उसको लगता है कि भाई इससे मेरे को जो मैं फल चाहता हूँ मेरे को प्राप्त होगा, और वो होता भी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? पैसा कोई बड़ी बात थोड़ी होती है जिंदगी की, पैसा तो कुछ भी नहीं है, हाथ का मैल कहलाता है पैसा। हम लोग अगर ये मान के चलें कि एक पैसे को केंद्र बिंदु बना लें कि ये सब पैसों की वजह से भी करते हैं, तो पैसा तो कुछ है ही नहीं। परमेश्वर की नजर में, उनकी दृष्टि में तो एक रद्दी है। अगर आता भी है पैसा, उनके पास आ भी रहा है किसी भी वजह से, तो परमेश्वर की ओर से ही है, किसी भी बहाने से आ रहा है, किसी भी तरह से आ रहा है। उनका सुख, संपत्ति, वैभव, समृद्धि, जो भी कुछ उनको मिल रही है वो परमेश्वर की ओर से है। इतनी भीड़, इतना रश आ रहा है, किस लिए? परमेश्वर की ओर से। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वो बहुत अच्छी तरह से लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे पास्टर्स हो गए हैं, बहुत युवा लोग भी आ रहे हैं, और हमें तो देख के बहुत खुशी मिलती है। तो किसी को आगे बढ़ने में हमको जो है उनकी मदद करनी चाहिए, हमको प्रशंसा करनी चाहिए। और क्योंकि अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो उसके मतलब हम अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाह रहे हैं, विशेष बताना चाह रहे हैं। और यकीन मानिए कि जो अपने आप को विशेष समझता है, दूसरे की निंदा करके, दूसरों की बुराई करके, तो वो शेष रह जाता है। जो विशेष अपने आप को समझता है, दूसरे की निंदा करता है, वो शेष रह जाता है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है। अब मैं कुछ बाइबल के वचन भी आपके सामने पढ़ के बताऊंगा कि परमेश्वर ने निंदा के विषय में क्या क्या बोला है। तो आइए चलते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे नीति वचन 10 का 18। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख है। अब ये परमेश्वर कहते हैं कि जो बैर को छिपा रखता है वह मूर्ख है। बैर को छिपाने का मतलब, यदि हमारा किसी से भी बैर भाव है व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से बैर भाव क्या होता है कि
उसमें दोनों ही पक्षों की कुछ ना कुछ गलती होती है। और वो जो इंसान बैर को छिपाता है, यानी कि अपने बैर को, जो उसके मन में दूसरे के प्रति जो गलत बात है उसको छिपाता है, और वो कुछ बोलता है उसके खिलाफ जो उसके अगेंस्ट है, जिसको वो समझता है कि वो मेरे अगेंस्ट है, तो वो झूठ बोलता है। ये लिखा ना परमेश्वर ने, वचन में लिखा है, जो बैर को छिपा रखता है वो झूठ बोलता है। यानी कि जो बैर को, अपने बैर को, जो उसके अंदर अपने मन में जो बैर है दूसरे के प्रति, उसको तो छिपा लेता है, अपनी ढकढक, दूसरे की बकबक, ये आपने कहावत सुनी है, उसको तो वो छिपा लेता है। तो वो झूठ बोलता है किसके बारे में? दूसरों के बारे में, क्योंकि उसको मौका मिलता है, कुछ ना कुछ ढूंढता है। और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जो किसी की भी झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। अब हम पढ़ेंगे 1 पत्रस का 2 का 1 से 3 तक पढ़ते हैं। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। देखिए कितना सुंदर वचन है निंदा के विषय में। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, इसको दूर करना है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अब प्रभु परमेश्वर में हम आए हैं तो हमारा जो एक नया जन्म हो गया है, हम नई रीति से जन्मे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और नई रीति से जन्मे का जो मतलब है वो हमको समझना चाहिए। वो ये कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो आए हैं वो हमको ओरिजिनल आदम हव्वा बनाने आए। शैतान ने जो उनको फल खिलाया था उसके बाद तो वो पाप में गिर गए और उनके जीवन में मृत्यु आ गई, जो अभी तक पूरे संसार में चल रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों को हर लिया है और वो क्रूस पे चढ़ाए गए हैं और अपना लहू उन्होंने बहाया है। अपना लहू बहा के हमारे पापों को उन्होंने खत्म किया है। और इसके पीछे जो विशेष राज है, खुदा बाप जो है, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमको ओरिजिनल बनाना चाहते हैं। जो ओरिजिनल खुदाबंद की जो इच्छा थी, जो हमको देखना चाहते थे, जिस उद्देश्य से, जिस इच्छा से उन्होंने हमको रचा है, उसी प्रकार से वो हमको देखना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए। तो जब हम ओरिजिनल बन गए हैं, जब खुदा बाप ने हमको वास्तविक रूप में हमें बना दिया है, तो हमको ये सब बुरी बातें, खराब बातें सब छोड़नी, हमको धर्मी बनना है। सच्चा जो धर्म है, ईसाई धर्म की बात नहीं कर रहा, सच्चा जो परमेश्वर का धर्म है, जो सच्ची आज्ञा है पूरे संसार भर के लिए, हर जाति के लिए, उसके अनुसार हमको अपना जीवन चलाना है। उसी हिसाब से हमको सोचना है, पाप कर्म से बचना है और देखना है कि हम पीठ पीछे या सामने किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें, अपने आप को, अपने बैर को छिपा के रखें और दूसरे के बारे में हम झूठ बोलें, जो वचन कहता है। इससे हमको बहुत बचना चाहिए। तो आज मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि परमेश्वर ने जो एक नया युग जिसका आरंभ भारतवर्ष में पंजाब से हुआ है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। कितना वहां बड़ा परिवर्तन आ रहा है, लोग बदल रहे हैं। और एक बार परमेश्वर का जो प्यार का, प्रेम का, आशीषों का जो स्वाद चख लेता है, वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। और इन सब जितने भी बड़े पास्टर्स हैं वहां के, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात, और परमेश्वर की इन पे बहुत आशीष है। और परमेश्वर की जब आशीष होती है तो वो आपको हर तरह से समृद्ध बनाता है, वैभवशाली बनाता है। किसी बात की कमी आपके जीवन में नहीं होती, वो सब उसकी ओर से होता है। कोई भीख नहीं मांगता किसी से, सब मेहनत करते हैं। और अभी जो समय चल रहा है
जिस हिसाब से मसीहत का बहुत विरोध कर रहे हैं लोग, दुष्ट लोग, पापी लोग, उनका सामना वो कर रहे हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं को झेलना पड़ता है। हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर तो बच जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हीं को पकड़ते हैं। और हम ही लोग जो परमेश्वर, हम अपने आप को मसीह बोलते हैं और एक नया यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, कंट्रोवर्शियल चैनल, ताकि हमारा रीच बढ़े, हमारा वॉच टाइम बढ़े, हमारा इनकम बने, हमको पैसा मिले, केवल यही सोच के। तो ये बहुत ही गलत और बुरी बात है, सीधा नरक में जाओगे। बहुत से हैं, एक और है, वो थोड़ा बुजुर्ग हैं, बड़ो टाइप के हैं, वो नाम नहीं लूंगा मैं उनको फेमस नहीं कराना चाहता। आजकल वो बहुत तेजी से इस काम को कर रहे हैं, बहुत गलत और बहुत बुरी जुबान वो बोलते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनकी निंदा करता हूं और मैं सभी भाई बहनों से, बच्चों से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों से बचो और ऐसे लोगों के चैनल को मत देखो, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी जिसमें होता है, जिस चैनल में और दूसरों की निंदा करते हैं, वहां पे बहुत लोग आते हैं सुनने के लिए। उनका थंबनेल भी ऐसा ही होता है, उसको देख के लोग आ जाते हैं और उनको सुनते हैं और वो परमेश्वर के वचनों का भी सहारा नहीं लेते। तो ऐसे लोगों से बचें, उनको चैनल को ब्लॉक करें, उनको ना देखें। और हम किसी की मान हानि भी नहीं कर सकते। यदि हम चाहे धर्म के नाम पे, चाहे कैसे भी, अगर हम किसी की निंदा खुलेआम करते हैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो किसी की मान हानि भी होती है। लिखा है, वचनों में है, इस बात को बोला, हम किसी की मान की हानि नहीं कर सकते, हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि देखने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो यदि अगर गलत भी कर रहे हैं तो देखने वाला कौन है? खुदाबंद। हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है और हम जजमेंट नहीं दे सकते। अपना जजमेंट का अधिकार परमेश्वर को है, ना किसी को हम जज कर सकते हैं। हाँ, बिना नाम लिए यदि आपको कुछ गलत लगता है, कुछ ठीक नहीं लगता, बहुत सी चीजें होती भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, तो वचनों के आधार पर आप वीडियो डालें, मैंने भी डाली है, वचनों के आधार पे कि ये गलत है या सही है। किंतु व्यक्तिगत रूप से किसी पे लांछन लगाना, किसी के चर्च पे लांछन लगाना, वो भले लाख बुरे भी हों, तब भी मैं बोल रहा हूं वो गलत है, क्योंकि आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, बहुत विशेष समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, बहुत समझदार समझते हैं, बहुत बड़े ज्ञाता आप बाइबल के अपने आप को समझते हैं, तभी ऐसे करते हैं। तो मैं अभी जैसे मैंने बोला था कि जो अपने आप को विशेष समझता है, और विशेष आदमी कब अपने आप को समझता है? जब वो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों को बुराई करके अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, तो वो अपने आप को विशेष समझता है।